नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर बनाए जाने के मामले की जांच कर रही विशेष अधिकार समिति की दिल्ली विधानसभा में दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राखी बिरला और रामनिवास गोयल को पेश होना था, लेकिन इन चारों में से इस समिति के सामने फिर एक बार कोई भी पेश नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले भी केजरीवाल सहित चारों लोगों को विशेष अधिकार समिति ने 4 नवंबर को नोटिस जारी किया था। अब सवाल यह है कि तथ्यों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अब विशेष अधिकार समिति के सामने तथ्य क्यों नहीं पेश कर रही। सवाल यह भी कि आखिर क्यों 2 बार समन भेजे जाने के बाद भी आप नेता पेश नहीं हो रहे। एक सवाल यह भी कि अब विशेष अधिकार समिति इस पर क्या सख्त कदम उठाएगी। आज की बड़ी बहस में चर्चा इन्हीं सवालों पर होगी। दिल्ली का फांसी घर विवाद आप नेताओं की गले की हड्डी बनता जा रहा है। आपके नेताओं को फांसी घर की फांस उलझाती जा रही है। फांसी घर मामले में आप नेताओं की आज पेशी होनी थी, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए हैं। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर बनाए जाने के मामले की जांच कर रही विशेष अधिकार समिति की दिल्ली विधानसभा में दूसरी बैठक हुई। बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, रामनिवास गोयल को पेश होना था, लेकिन उन चारों में से इस समिति के सामने कोई भी पेश नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल सहित चारों लोगों को विशेष अधिकार समिति की ओर से पहले 4 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 13 नवंबर को पेश होने को कहा गया था। लेकिन जब वो 13 नवंबर को पेश नहीं हुए तो उन्हें अगला समन जारी करते हुए 20 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए गए, लेकिन वो इस समन के सामने भी पेश नहीं हुए। आज 20 तारीख को 2:30 बजे इन लोगों ने प्रिविलेज कमेटी के समक्ष आना था। केजरीवाल जी ने, सिसोदिया जी ने, गोयल जी ने, राखी बिरला जी ने आना था और इनको मौका दिया था दूसरी बार। लास्ट डेट पर भी ये लोग नहीं आए थे, ताकि जो फांसी घर वाला विषय है उसके विषय, उसके तथ्य, फैक्ट सामने रख सकें, जानकारी मिले। और ना लास्ट पिछली बार आए, ना ये इस बार आए हैं। अब सवाल ये है कि जब विशेष अधिकार समिति इन चारों लोगों को 2 समन जारी कर चुकी है, तो ऐसे में अब विशेष अधिकार समिति आगे क्या कार्रवाई करेगी। इसके बारे में विशेष अधिकार समिति के प्रमुख प्रद्युम्न राजपूत का कहना है कि लोकतंत्र की बात करने वाले लोग इस मामले में तथ्य सामने रखने से बच रहे हैं। ये पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, और उसके बाद कमेटी के सामने 2 बार नहीं आना इस बात का प्रमाण है। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जब इनको मौका दूसरी बार दिया और फांसी घर को लेकर के जो सारे विषय उठ रहे हैं, तो इनको अपना फैक्ट रखने चाहिए थे, ये नहीं आए। तो अपने जो साथी एमएलए हैं सामने, उनके साथ सब बातचीत, डिस्कशन हुआ। अब आगे का कोर्ट ऑफ एक्शन तय होगा। बहरहाल एक और विशेष अधिकार समिति अरविंद केजरीवाल सहित चारों लोगों को लगातार समन जारी कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जहां लगातार मामले की सुनवाई जारी है, लेकिन वहां से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में विशेष अधिकार समिति अपने अगले कदम के तौर पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। तो फांसी घर का मुद्दा अब बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पास 2 मौके रखे गए अपने तथ्य सामने रखने के लिए, अपना पक्ष सामने रखने के लिए। प्रिविलेज कमेटी की बैठक हुई, बार बार मौका दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता सामने पेश नहीं हो रहे हैं, तथ्य सामने नहीं रख रहे हैं। इस पर एक अलग बहस छिड़ गई है। हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा प्रदीप कुमार जी जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता दीपक जी आपसे करेंगे। बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को मौका दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आ रहे। लोकतंत्र का हवाला जरूर देते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, लेकिन जब तथ्य रखने का, तथ्य पेश करने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है तो गायब हो जाते हैं। जी प्रगति जी, आपको नमस्कार जी। जो आपने सवाल किया, इस पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो विषय है
जी विषय कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है, जी शासन में पारदर्शिता से जुड़ा है और पब्लिक मनी के सदुपयोग से जुड़ा है। जी और जहां तक हमें लगता है, आम आदमी पार्टी जब वो राजनीति में आए थे तो राजनीतिक पारदर्शिता की बात करते थे और जनता के हित की बात करते थे और हर बात पर सवाल किया करते थे। तो हमें लगता है कि जब आज वो, अगर उन पर कोई सवाल है और वो संवैधानिक दृष्टि से ठीक है, तो उसका उत्तर उनको देना चाहिए। अगर उन्हें बुलाया गया तो उसमें जाना चाहिए था। वो उनको डिसाइड करना है, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसके पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन उनका है, क्या वो स्टैंड लेना चाहते हैं, वो तो वही डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि इन विषयों पर, जो विषय जनता से जुड़े हैं और पब्लिक मनी से जुड़े हैं और पारदर्शिता से जहां आती है, तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। इस पर एक कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल के आना चाहिए, जिस निष्कर्ष से जनता को यह पता लगे आखिरकार ये मुद्दा क्या था और मुद्दे के बाद में जो क्या सच है क्या नहीं है। तो ये सब जानना जनता का अधिकार है और यही सब बातें आम आदमी पार्टी हमेशा करती आई है। तो वो ये डिसाइड करना उनका कार्य है कि वो क्या करेंगे, क्या स्टैंड है। आपने अभी रिपोर्ट में भी बताया कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन वहां से उनको, जहां तक हमें मालूमात है, कोई स्टे तो नहीं है इसके पर, प्रोसीडिंग्स पर। तो ऐसी स्थिति में जो कोर्स ऑफ एक्शन है, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, उनके नेता क्या सोचते हैं, वो तो वही सोचेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब जवाबदेही की राजनीति आम आदमी पार्टी करती आ रही है, तो जवाब देने से उन्हें बचना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। प्रदीप जी, आज मौका था लेकिन बावजूद इसके पेश नहीं हुए, अपनी बात सामने नहीं रखी। 2 बार मौका दिया गया, प्रिविलेज कमेटी की तरफ से 2 बार बैठक हुई, 2 बार सम्मन भेजा गया, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, राखी बिरला को, रामनिवास गोयल को, लेकिन बावजूद इसके बार बार पेश नहीं हो रहे। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, दर्शकों को नमस्ते। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि देखिए, आम आदमी पार्टी ये कहते कि बदलने आए, फिर उनको शौक लग गया कि हम इतिहास रचें। इतिहास रचने में उन्होंने बहुत सारी कहानी। अब क्या था कि वो भी सोच सकते थे कि अपनी कांग्रेस की तरह से हम इतिहास को पूर्ण करें। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जो किताबों में लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि ये सुरक्षा नहीं थी, वो सुरक्षा का विषय नहीं है। पता नहीं किसने इनको एडवाइस किया, पूरी झूठ पे स्थापित है। और बताइए, संवैधानिक मतलब वो जो सदन होता है जहाँ पे कि आपने इसका निर्माण किया, थोड़ी लॉजिक लगानी चाहिए थी। अब वो जब लॉजिक सही में देने का आया, उसके उत्तर जो जाते हैं, उसकी जब बात है तो आप देने के बावजूद आप वहां पे उपस्थित नहीं हो रहे हो। वैसे तो ये लोग बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन अब पीठ के सामने प्रस्तुत होना पड़ा, जब कमेटी के सामने प्रस्तुत होना पड़ा, तो ये लोग प्रमुख आता है कि मंशा क्या है, ये किस काम क्या इनके अंदर क्यों स्थापित करना चाहते थे, क्या इतिहास पूर्ण करना चाहते थे, ये तथाकथित तो हमने बना दिया, हमने बना दिया, हुई भी नहीं। आखिर मंशा क्या थी, क्यों था, और अब 2 बार के बाद भी केवल और केवल आम आदमी पार्टी की विचारधारा चरित्र को प्रदर्शित करता है, कुछ नहीं। देखिए, 2 नहीं होंगे, क्योंकि इनके कार्यों में सत्यता है ही नहीं। पब्लिक मनी का मिसयूज अगर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतिहास में लिखा जाएगा, तो किसने सबसे ज्यादा, किसने कम समय में किसने सबसे ज्यादा पार्टी उस पर नंबर है। ठीक है, हमारे साथ मनीष झा भी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सवाल उनसे भी कि जब मौका बार बार दिया जा रहा है, तब भी इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पेश नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र का जिक्र करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, लेकिन जब तथ्य सामने रखने की बात आती है तो आप लोग सामने पेश नहीं होते। सभी को नमस्कार जी। देखिए, हम न्यायपालिका में हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हम लोग आदर करते हैं और ये हमारे लिए सर्वोपरि है। जी, मैं आपको बता देता हूं, जिस विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, पीसीसी की बात कर रहे हैं, विशेषाधिकार जो समिति, संचार समिति की, और ये जो बार बार ये बोला जा रहा है कि पेश नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विशेषाधिकार समिति को बना रही है। पूरा राजनीतिक उसको हथियार बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता प्रदूषण से त्राहिमाम है। हर घर में कोई न कोई बीमार है। दिल्ली में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी दिल्ली की जनता उनको कोई न कोई समस्या नहीं है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने और पिछले कई महीनों या पिछले कई सप्ताहों से जिस आपने देखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनता का जिस प्रकार से उनके मुद्दों को बढ़ चढ़कर उनके बीच जाकर लोगों को बताए हैं हम लोग, और हम लोगों ने इसको प्रचारित किया है, लोगों को समझाने का कोशिश किया है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम अपना काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को उनको इन समस्याओं से निजात दिलाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन मनीष जी राजनीतिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ जहां एक मिनट जिस नोटिस की बात की जा रही है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विशेषाधिकार समिति जो संचार है जिसको पीसीसी हम बोल रहे हैं, और इसमें जिस घटना का जिक्र है देखिए वो अगस्त 2022 की है। और अगस्त 2022 हम बोले तो दिल्ली की 7वीं विधानसभा के समय की है, अगस्त 2022 जी। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि 7वीं विधानसभा फरवरी 2025 में ही भंग हो गई थी और 9 सितंबर 2025 को 8वीं विधानसभा की प्रिविलेज कमिटी ने पीसीसी जारी कर दिया 9 सितंबर के आसपास। अब आगे कहा जा रहा है कि 7वीं विधानसभा भंग होने के बाद 8वीं विधानसभा 7वीं के सदस्यों के कामों पर विशेषाधिकार कार्रवाई नहीं चला सकती। और ये सुप्रीम कोर्ट का देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का रूल जो आया है, इस पर टिप्पणी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ पहले ही क्लियर कर दिया है कि विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर। सुप्रीम कोर्ट देखिए पहले ही कह चुका है नई विधानसभा पिछले कार्यकाल के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो यहाँ ना कहीं न कहीं आप पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र, अपने विरोधियों को डराने धमकाने और देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, हर एजेंसी जो उनके समक्ष है उनको अपना हथियार बना के डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देख रहे हैं किस प्रकार से चुनाव आयोग, आप देख रहे हैं किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, आईबी सबको इस्तेमाल करके मनीष जी सीधा सा सवाल ये है, बिल्कुल मनीष जी सीधा सा सवाल ये है, प्रिविलेज कमेटी के द्वारा बार बार सम्मन भेजा जा रहा है चारों लोगों को, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को, पूर्व डिप्टी स्पीकर को, लेकिन बावजूद इसके पेश नहीं हो रहे। आप जितनी बातें बोल रहे हैं शायद वो जायज हो सकती है, लेकिन ये बात तो प्रिविलेज कमेटी के सामने आकर के भी तो की जा सकती थी। बार बार सम्मन भेजा जा रहा है, आखिर क्यों सम्मन की अवहेलना की जा रही है? मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया है। ये हवाला तो वहां पर भी दिया जा सकता था मनीष जी, ये हवाला तो प्रिविलेज कमेटी के सामने भी दिया जा सकता था। ये उनको भी पता है, और जब चीजें राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में रची जा रही हो, राजनीति से प्रेरित हो, ठीक है, और हम लोग इसका देखिए, हम लोग इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपनी बात वहां रखेंगे, जो भी इसका न्यायपालिका के नजर में जो भी चीजें हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। सर आप प्रिविलेज कमेटी के सामने बात नहीं रख रहे हैं, कोर्ट के सामने बात रखने कैसे पहुंचेंगे? हम करेंगे, हम जो भी हमारी इसमें है हम अपनी बातें हैं, हम लोग इसकी न्यायिक पक्ष देख रहे हैं, पार्टी के नेता, शीर्ष नेता जो हैं इसकी न्यायिक पक्ष देख रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों के सामने दीपक जी ये बता पाएंगे क्या कहना चाहेंगे। मनीष जी का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, कमेटी के सामने नहीं रख पा रहे हैं, कोर्ट के सामने बात रखेंगे। दीपक जी कितना सहमत? बिल्कुल हमें भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था में पूरी तरीके से मनीष जी आपके पास लौट रहे हैं, दीपक जी भी हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। दीपक जी कितना सहमत? जी प्रगति जी, हम ये बात जो कहा कि वो न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, वहां जाना चाहेंगे और कोर्ट के सामने अपनी बात कहेंगे, ये उनको तय करना है। वो क्या एक्शन लेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्या स्टेप लेना चाहते हैं, वो तो वही डिसाइड करेंगे, आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी। उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इन सब विषयों के कारण जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, जो दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चलती आ रही है, उसके कारण वो सब मुद्दे हाशिए पर जाते जा रहे हैं। आज दिल्ली के सामने चाहे पहले वो जल भराव का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद में फिर वो प्रदूषण की बात हो, आज कहीं ना कहीं जब ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो, हम ये चाहते हैं कि मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जो हैं
वो मुद्दे असल सामने रहने चाहिए, वो पीछे नहीं जाने चाहिए। और जो इस तरह के विषय हैं, ये विषय भी साथ साथ चलते रहे और इस पर निष्कर्ष निकल के आना चाहिए। अगर अघोषित रूप से अगर लगातार आप आरोप और प्रत्यारोप का अगर ये दौर जारी रहता है, इस पर डिबेट चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता के ऊपर का विश्वास भी इसमें कहीं ना कहीं विमुख होता है। उनको लगता है कि कई जो असल मुद्दे हमारे मुद्दे हैं वो पीछे जा रहे हैं। मुझे तो हमें लगता है कि जनता के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बोलने दीजिए, मुझे एक बात जोड़ने दीजिए जी। मैं देखिए आपको स्पष्ट रूप से ये बता रहा हूं कि हमें भारतीय न्यायपालिका में पूर्ण तरीके से विश्वास है और हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है हमें वहां से बाकी केसों में जिस प्रकार से हम लोग निर्दोष साबित हुए हैं, हम वहां से भी हमें मिलेगा, हम लोग बाइज्जत बरी होंगे। मैं आपको बता देता हूं, और जहां तक विशेषाधिकार कमेटी की बात आप जिक्र कर रही हैं बार बार, तो मैं आपको बता देता हूं वहां पे जाना है कि नहीं जाना है। हम लोग फिलहाल सभी मौजूदा विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पार्टी नेता शीर्ष आप लोगों को जल्द बता दिया जाएगा कि इसमें हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हम सभी विकल्प हमने खुले रखे हैं। ठीक है प्रदीप जी, सभी विकल्पों पर विचार। ठीक है मनीष जी वापस लौट रहे हो। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी। नहीं मिला और शायद संवैधानिक अधिकारों की बात जो कर रहे हैं, पूरा भरोसा है, इनके पास ऑप्शन क्या बचे हैं? ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ऐसा कर रहे हैं दिल्ली की जनता के प्रति आपने गबन किया, आपने मिसयूज किया और जब उसकी जवाबदेही की बारी आई तो चले गए। विधानसभा में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो विधानसभा का स्पीकर होता है, उसके जुडिशन में आता है। अभी न्यायालय तक जाने की बात नहीं। आप क्या दोबारा सदन में आपके विधायक नहीं है क्या? वहां पे आप ऐसे बाईपास कर रहे हैं। हालांकि इतिहास बनाना रहा है अरविंद केजरीवाल अपने सरकार के समय में कई बार इन्होंने एक नहीं 7-8 बार सदनों का इन्होंने जो है अवॉइड किया। इसको जो है कैसी नजीर पेश की इन्होंने कि कोई भी जो है इसको अगर आदर्श माने तो वो कभी किसी समन के का समाधान नहीं करेगा। जबकि न्यायपालिका या कहीं से वो जो सम्मान आते थे न्यायपालिका के थे, तब आपको भरोसा नहीं था, अब भरोसा हो गया है। वो भी तो समझ जाते थे ना। देखिए सीधी मूल बात ये है कि इनको केवल जो मिसयूज इन्होंने किया है अब उनकी जवाबदेही इनके पास है नहीं, उनका इनको संभालते नहीं बन रहा है। जैसे नहीं होता है कभी कोई डकैत किसी बैंक में लूट करता है तो आप देखेंगे कि वो पैसे किस प्रकार से खर्चा करता है, ऐसे बंद करने ले आते हैं तो कभी ऐसा पता लगता है कि इन्हें कभी मतलब ठीक है पिताजी अंधेरे में और बेटे का नाम लालटेन वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, किस प्रकार खर्चा करते हैं उनसे समझता नहीं है पैसा। तो उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की हालत है। विधानसभा में स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसको मानना होता है। आप जनता का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं फिर वहां पे भी ठीक है प्रदीप जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मनीष जी के पास जाएंगे। प्रदीप जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मनीष जी सीधे तौर पर प्रदीप जी का कहना, बीजेपी का कहना कि जवाब नहीं है इसलिए जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। देखिए हमने तो आपको बोला कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही हमें भारतीय न्यायपालिका में पूर्ण तरीके से विश्वास है और हम लोकतांत्रिक मूल्यों का स्वागत करते हैं और उनका रक्षा करने के लिए हम हर वो चीज करेंगे, हर जगह खड़े हैं जो जिससे भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की पे कहीं भी धब्बा ना लगे। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि देखिए इस प्रकार की जो विशेषाधिकार कमेटी है और जो ये नोटिस ये जो खेल रहे हैं ना, ये बिल्कुल दिल्ली में जो वर्तमान स्थिति है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है, अपने फेलियर को छिपाने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेषित है और इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, केजरीवाल सरकार में दिल्ली वालों के कल्याण के लिए बनाई गई हर व्यवस्था को भाजपा सरकार ने ध्वस्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया और मोहल्ला क्लिनिक के बंद करके आपने वहां के स्टाफ को तो बेरोजगार किया ही किया। आप बोलते हैं रोजगार बढ़ाएंगे, बेरोजगार तो आप किए ही। आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे लोग लाभान्वित हो रहे थे। एक कॉलोनी दोस्त कॉलोनी के लोग, उनको काफी आसानी हो रही थी कि अपने निकटतम मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना स्वास्थ्य लाभ ले पा रहे थे। देखिए चुनाव खत्म हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं और अब भाजपा के लिए राजनीति करने का नहीं, इनके लिए शासन करने का काम है और इनको अपने को प्रूफ करने का काम है। 500 रुपए में ये बोले थे हम सिलेंडर देंगे, 2500 रुपया देंगे, सब हवाई हो गया। आपने देखा यमुना किस प्रकार से यमुना में स्टंटबाजी करते हुए इन्होंने नकली घाट बना दिया और ठीक समय पे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये इस प्रकार से नौटंकी और साजिश कर रहे हैं और एक तमाशा बना दिया है उन्होंने। प्रदीप जी नाकामियों को छुपाने के लिए नौटंकी कर रही है बीजेपी। दिल्ली में प्रदूषण है और जब इनकी पोल खुलने लगी तो अब ये आनंद फानन में ये ऐसे बिल्कुल तमाशा और ये नौटंकी करके
जनता को जो मेन मुद्दा है दिल्ली का उसे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, ऐसा नहीं चलेगा। सुनिए, प्रगति जी, मैं बता रहा हूँ आपकी बात को। इसके पहले जब संवैधानिक संस्थाओं का 7 बार अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान को अवॉइड किया था, उनको भरोसा नहीं था। आज जब फंस गया तो भरोसा हो गया है। अब जब आदमी फंसता है तो आरोप लगाना शुरू कर देता है, जो कि आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। हिट एंड रन, आरोप लगाओ, निकल दो। तो जो आपने पहला प्रश्न पूछा, अरे भाई, कोई पहला प्रश्न होता है किसी चर्चा में, आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस चर्चा में, और आपके पहले ही प्रश्न का जवाब नहीं है। बात यही कहा जा रहा है कि हमें न्यायपालिका में ऑप्शन क्या है, आप कल भी की बात कर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए, उसको दीजिए ना। ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनको बताइए, हम तो संवैधानिक ढांचाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हैं और हमें पूर्ण निष्ठा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये किस प्रकार से सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरे देश में देखा है। ईडी, सीबीआई ने किस प्रकार से नकली बना के इनको नकली बना के आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस मुकदमा दर्ज किया है, और बाद में आपने देखा सत्येंद्र जैन जी का केस अभी आप देख लीजिए, किस प्रकार से सीबीआई ने बोला कि हमारे पास इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, और उनको उस केस में जमानत दी गई। तो आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण पे जो झूठा केस फ्रेम्ड किया गया है, इनकी झूठ की पोल ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और दिल्ली के और देश की जनता के सामने इनका जो एजेंसीज को ये यूज कर रहे हैं पूरे देश में, और खासकर विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए इनकी पोल खुल चुकी है। इनके पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। सीधे सवाल का जवाब नहीं आ रहा और लंबी चौड़ी बातें हैं। अरे सीधे सवाल का जवाब तो हमने बता दिया। सीधे सवाल का जवाब आप बता दीजिए ना कि आप 9 महीना हो गया, 9 महीना में आप एक काम गिना दीजिए दिल्ली वाले को, हम मान जाएंगे कि आप कर रहे हैं। दिल्ली वालों 9 महीने में आप अभी भी आप पिछली सरकार को और 40 साल पुरानी सरकार को कोसेंगे। तो देखिए, जनता काफी समझदार है, जनता जनार्दन है, वो सब समझती है। हाँ, समझदार थी जनता, इसीलिए आपकी सरकार बने नहीं थी। ये बात तो मैं मानूंगा, दिल्ली की जनता समझदार है, और आपके कुकर्मों से परेशान होकर के आपके पास सरकार बनने थी। हमें अवसर दिया। ये समय तय करेगा किसके कौन कुकर में डूबा हुआ है और किसके हाथ में भेद है, ये आने वाले समय तय करेगा। और जिस प्रकार से कोर्ट में आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पे लगाए गए चार्जेस फ्रेम्ड निर्दोष साबित हो रहे हैं, इसमें कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। और अब तो कम से कम जिस प्रकार से आप लोग सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जनता के खौफ से डरिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए। ठीक है मनीष जी, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना, बार बार सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप नेता पेश नहीं हो रहे, और फिर बार बार बीजेपी पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक अलग दिशा में चर्चा का विषय है, लेकिन बार बार जब प्रिविलेज कमेटी की तरफ से सम्मन भेजा जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं, उन जैसे लेवल के लोगों को अगर बार बार सम्मन भेजा जा रहा है और बार बार वो पेश नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं छवि तो खराब होगी। सवाल तो पूछा जाएगा, जनता के मन में सवाल कि आखिर क्यों बच रहे हैं। 1 मिनट शांति से, 1 मिनट अगर मुझे अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलने देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी बातें जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। देखिए, विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नई विधानसभा पिछले कार्यकाल के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विशेषाधिकार समिति इस प्रकार की राजनीतिक हथियार व षड्यंत्र रच रही है, और हमने आपको बताया, हम नकार नहीं रहे। हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जाना है कि नहीं जाना है। पार्टी मौजूदा सभी विकल्पों पर विचार कर रही है, और जल्द ही हम लोग आपके सामने आएंगे। लेकिन हमें भारतीय न्यायपालिका में भरोसा है, हम न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे, हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और हमें पता है कि इसमें हम हर बाकी केसेस की तरह जिस प्रकार से केसेस फ्रेम किया गया था आम आदमी पार्टी, यहाँ पे भी हम लोग निर्दोष और बाइज्जत बरी है। ठीक है, समय की कमी है प्रदीप जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। प्रगति जी, देखिए, सीधी सी बात है, ये इतनी सारी बातें आम आदमी पार्टी के वकील ने बोली, उसमें कोई भी प्रश्नों का कोई भी जवाब मिला नहीं सुनने के लिए, केवल और केवल दिए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो मूल प्रश्न है जिसकी चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उसका कोई भी उत्तर उन्होंने दिया नहीं। और इसी कारण आप इनसे पूछ लीजिए ना, तो एक कल्याणकारी योजना जो दिल्ली वालों के लिए किए हो। ठीक है पीछे आएंगे सीधे से। ये अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी और ये सलाखों के पीछे आएंगे।
ठीक है, वो तो समय के गर्भ में है देश कि में अब कौन सिर्फ और किस पे सिर्फ क्या कुछ जनता की कार्रवाई मनमानी करेगा। चलेगी। बिल्कुल और ये ठीक है, भूल चुके हैं ठीक है। ये विधानसभा लोकतांत्रिक की देश है, प्रिविलेज कमेटी के लोकतांत्रिक सामने अरविंद विचारों से देश केजरीवाल और चलता है। उनके 4 मंत्री पेश नहीं हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि प्रिविलेज कमेटी का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि लगातार प्रिविलेज कमेटी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राखी बिरलान और रामनिवास गोयल को 2 बार समन भेजा जा चुका है, बार बार पेश होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता पेश नहीं हो रहे। प्रिविलेज कमेटी की तरफ से अगला क्या कुछ कदम सख्त कार्रवाई के तहत उठाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।